Hello student, welcome to online classes. Today our new topic, a new chapter, line angles. Before starting the chapter line angles, first of all we have to know about types of angles, which is the acute angle, right angle, obtuse angle, straight angle, reflex angle and complete angle. तो बच्चों लाइन एंगल्स को हम स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन उससे पहले आप जरा टाइप एंगल के बारे में पहले पढ़ते हैं। ये रिवीजन पार्ट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्यूट एंगल। देखो एक्यूट एंगल क्या है कि द मेजर ऑफ एन एंगल, कोई भी एंगल जिसकी वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी होगी और 90 डिग्री से कम होगी उसे हम लोग एक्यूट एंगल कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अप टू 89 डिग्री। देखो ये सब के सब क्या है, 0 डिग्री से बड़े हैं। हाँ, तुम 0.5 डिग्री को भी एक्यूट एंगल के श्रेणी में रख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, मोर देन 0 हो। कैसे समझो, एक ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से कम हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट एंगल इज सेड टू बी एक्यूट एंगल। ठीक, अब आते हैं राइट एंगल। राइट एंगल कहते उसे हैं कि जिसकी वैल्यू या जिसका मेजर ऑफ एंगल एग्जैक्टली क्या हो, 90 डिग्री, यानी जिस एंगल की मान या वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल होता है उसे हम लोग राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो, मान लो ये O है, सपोज दैट कि A है, ये B है और ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है ना। अब आते हैं ऑब्टूज एंगल। ऑब्टूज एंगल का वैल्यू क्या होती है, एक ऐसा एंगल जिसका वैल्यू जो है 90 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 180 डिग्री से कम होगा। 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से कम हो उससे हम ऑब्टूज एंगल कहते हैं। जैसे 110 डिग्री, 112 डिग्री, 120 डिग्री, ये सब किस कैटेगरी में आएगा, ऑब्टूज एंगल। ये जो होगा ऑब्टूज एंगल डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो एंगल है वो क्या 180 डिग्री से जिसकी वैल्यू जो होगी 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है, उससे हम लोग ऑब्टूज एंगल कहते हैं। ये सब क्लास 8 में आई थिंक पढ़ चुके होंगे। अब आते हैं स्ट्रेट एंगल। बेटा स्ट्रेट एंगल क्या है, जिसका मेजर या जिसकी वैल्यू 180 डिग्री हो उसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। यानी दैट एंगल इज सेड टू बी स्ट्रेट एंगल विच मेजर इज 180 डिग्री। 180 डिग्री होगा तो हम क्या कहेंगे, वो स्ट्रेट एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल वह एंगल होगा जो लाइट करेगा 180 डिग्री से ज़्यादा हो और 360 डिग्री से कम। अर्थात रिफ्लेक्स एंगल का कंडीशन क्या है, इट्स मेजर इज मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज सेड टू बी व्हाट, रिफ्लेक्स एंगल। और बचता है लास्ट में कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल उसे कहते हैं जिसकी वैल्यू जो होती है 360 डिग्री की इक्वल होती है। ये कंप्लीट एंगल होता है। ठीक है, ये पूरा चक्कर मारोगे तो कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो शॉर्ट में समझ लो, शॉर्ट में समझते हैं एक्यूट एंगल क्या है। अगर मान लो कोई एंगल थीटा है तो एक्यूट एंगल उसे कहेंगे जो 0 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से कम हो। ये किसका कंडीशन है, एक्यूट एंगल का। ठीक, नेक्स्ट राइट एंगल किसके लिए होता है, जिसके लिए थीटा क्या हो, 90 डिग्री हो। अगर 90 डिग्री एंगल होगा तो उसे हम राइट एंगल कहते हैं। क्या कहोगे आप, राइट एंगल कहोगे। जिसका मेजर 90 डिग्री है उसे राइट एंगल कहोगे। थर्ड ऑब्टूज एंगल क्या है, उस एंगल थीटा को आप ऑब्टूज कहोगे जिसका मेजर 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 से कम हो। उस केस में इस थीटा को आप कहोगे ऑब्टूज एंगल। नाउ फोर्थ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल उस थीटा को कहोगे जिसका मेजर क्या हो, 180 डिग्री हो। इसे आप स्ट्रेट एंगल कहोगे। इसे आप शॉर्ट में क्या कहोगे, स्ट्रेट एंगल। इसे क्या कहोगे, ऑब्टूज एंगल। ऑब्टूज एंगल। नाउ फिफ्थ रिफ्लेक्स एंगल। बेटा रिफ्लेक्स एंगल क्या है, रिफ्लेक्स एंगल जिसका मेजर 180 डिग्री से ज्यादा होगा लेकिन 360 डिग्री से कम होगा, दैट इज सेड टू बी रिफ्लेक्स एंगल। और लास्ट में कंप्लीट एंगल क्या है, कंप्लीट एंगल क्या है, जिसका मेजर थीटा क्या हो, 360 डिग्री, यानी जो एंगल 360 डिग्री के इक्वल होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, कंप्लीट एंगल कहेंगे। ये तो हुआ बेटा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब आते हैं कुछ और पढ़ते हैं। अगला जो हेडिंग है पेयर ऑफ एंगल्स है। बेटा इसका ये मतलब होगा जितने भी यहाँ टर्म्स दिख रहे हैं आपको, ये किसी सिंगल एंगल्स की प्रॉपर्टी नहीं होती है। इससे पहले आप एक्यूट एंगल, ऑब्टूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ये जितने भी एंगल्स आपने पढ़ा है वो किसी सिंगल एंगल की प्रॉपर्टी होती है। जैसे हम कहें कि थीटा इक्वल टू 35 डिग्री, बताइए थीटा
किस एंगल में आएगा, दैट इज सेड टू बी एक्यूट एंगल। थीटा इक्वल टू 92 डिग्री, बताइए किस एंगल के कैटेगरी में आएगा, दैट इज सेड टू बी ऑब्टूज एंगल। तो ये क्या है, एक एंगल की प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पेयर ऑफ एंगल्स में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो बेटा, मान लो तुम्हारे पास दो एंगल है, एंगल एक्स और वाई, अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री हो, मान लो बेटा दो एंगल है, किसी कहीं पे दो एंगल है x डिग्री एंड y डिग्री, अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा तो हम कहेंगे कि बोथ एंगल्स आर क्या, बोथ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अर्थात if the sum of two angle is 90 degree, if the sum of two angle is 90 degree, then it is said to be complementary angle। क्या कहेंगे जी, if the sum of two angle is 90 degree, then it is said to be complementary angle। माने x और y को complementary angle कहेंगे। If x and y are complementary angle, it means that x plus y is equal to 90 degree। ये होता है। हम कुछ ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लो बेटा अगर कोई एंगल x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 माइनस एक्स होगा। कैसे जाना, क्योंकि दोनों का सम किसके बराबर हो जाना चाहिए, 90 डिग्री के, तभी तो 90 डिग्री माइनस एक्स प्लस एक्स डिग्री जब ऐड करो तो 90 आ जाएगा। तो डिफिनीशन क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डिफिनीशन ये है कि टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री, टू एंगल्स हुज सम और 90 डिग्री सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो उन्हें क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो कहोगे 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि 60 प्लस 30 90 होता है। वैसे 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो कहोगे 50 डिग्री, बिकॉज 40 प्लस 50 90 होता है। ऐसे ही 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो कहोगे 20 डिग्री। क्यों, क्योंकि दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। आप समझ गए होंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वह होता है, वह दो एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे जब दोनों एंगल का सम क्या हो बेटा, 90 डिग्री हो। इन सब का सम क्या है, 90 डिग्री है। इसका भी सम क्या है, 90 डिग्री है। इसका भी सम क्या है, 90 डिग्री है। इट मीन दैट बोथ एंगल आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसी सिंगल एंगल के लिए नहीं कहेंगे, जब भी कहेंगे पेयर वाले एंगल कहेंगे। तो ऐसे समझो, जनरलाइज कर दो, इफ मेजर ऑफ एंगल बी x डिग्री, मान लो कोई एंगल x डिग्री है, देन डिफिनीशन याद कर लो, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, याद करो डिफिनीशन, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंगल को हम ऐसे लिख सकते हैं, b क्या होगा बेटा, 90 माइनस x डिग्री। ठीक है ना, 90 माइनस x डिग्री। अगर इस प्रॉपर्टी को लर्न कर लीजिए, अगर एंगल x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस x होगा। ठीक है, हल्का सा डिग्री लगा दिया। चलिए अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। देखो सप्लीमेंट्री एंगल बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की तरह है, बस थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में पढ़ा था कि दो एंगल का सम अगर 90 हो तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, वैसे ही अगर दो एंगल हो, मान लो एक एंगल x है एक एंगल y है, अगर इन दोनों का सम बेटा 180 डिग्री हो जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। if the sum of the two angle be 180 degree, then both angle are said to be what, supplementary angle। इसका डिफिनीशन हम लोग कैसे दे सकते हैं, हम कह सकते हैं कि two angles whose sum is 180 degree are called supplementary angle। two angles whose sum are 180 degree are called क्या कहा जाता है बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। इसको और जनरलाइज करते हैं, जैसे मान लो कि एक एंगल है मान लो एन एंगल भी x डिग्री, देन इट्स सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, सोचो, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, बी 180 माइनस एक्स होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बताइए, इसलिए होना चाहिए ताकि दोनों को जोड़े हम तो 180 आ जाए, क्योंकि x प्लस 180 माइनस एक्स गिव्स 180 डिग्री। ऐसे ही मान लो आपके पास एक एंगल है मान लो 70 डिग्री, इसका सप्लीमेंट्री एंगल 110 हो जाएगा, तभी तो जोड़ने पे 180 आएगा। ऐसे ही मान लो एक एंगल 100 डिग्री है जिसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 80 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब ऐड करोगे तो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ऐसे सोच सकते हो तुम बच्चों। आज हम लोग जो क्वेश्चन लगाने वाले हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल से पहले लगा रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, एन एंगल इज 26 डिग्री और लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, देन फाइंड इट्स मेजर। तो मान लो बेटा वो एंगल है x, तो उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल 90 माइनस एक्स होगा। उसके हिसाब से हम आप क्वेश्चन के हिसाब से हम स्टेटमेंट लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। देखते हैं, तो पहले तो मान तो लो, देखो लेट द, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेट द मेजर ऑफ एन एंगल बी एक्स, नहीं तो सिंपली अब लिख सकते थे लेट द एंगल बी एक्स। देयरफॉर
अब क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल लिखना है। अगर कोई एंगल x है उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है, 90 माइनस एक्स, तो पढ़ा है तो मैंने। अगर एंगल x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल 90 माइनस एक्स होगा और सप्लीमेंट एंगल 180 माइनस एक्स होता है, ये भी याद रखिए। देयरफॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल, शॉर्ट में एंगल को हम ऐसे लिखते हैं बी 90 माइनस एक्स, डिग्री हल्का सा लगा दो। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार एन एंगल, वो एंगल क्या माना आपने एक्स, हल्का सा डिग्री लगाते रहिएगा। इज मतलब इक्वल टू 26 डिग्री लेस देन कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 26 कम होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 90 माइनस एक्स होता है ना एक्स का, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है 90 माइनस एक्स है, उससे कितना कम है -26 है। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज थे, कॉम्प्लीमेंट का है कि कॉम्प्लीमेंट्री का है, दोनों का मतलब वही होता है, कॉम्प्लीमेंट चाहे कॉम्प्लीमेंट्री। अगर एंगल एक्स है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस एक्स डिग्री होगा। अब देखो माइनस एक्स को इधर ट्रांसफर करो तो ये 2x हो जाएगा, डिटेल में समझा देते हैं, चलो समझा ही लेते हैं। 90 माइनस एक्स माइनस 26, और हल्का सा डिग्री आप लोग लगाते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए माइनस एक्स इधर ट्रांसफर करो, x प्लस एक्स 2x हो जाता है, और ये 90 माइनस 26 हो जाता है। और 90 माइनस 26 सेपरेट करो, 10 में 6 हो जाएगा 4, कहीं 8 में से 2 जाएगा, 64 आएगा क्या, जी हाँ 64 आएगा। तो 2x बराबर 64 आ जाएगा, तो x बराबर 64/2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितना आएगा, 32 डिग्री होगा, चेक कर लो आप, ठीक है ना। यही हमारा क्या बच्चों सोल्यूशन है, द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट 32 डिग्री। ठीक, एक बार चेक करो सब्ट्रैक्शन सही है ना, चेक कर लेते हैं क्योंकि सही है, ठीक है 32 डिग्री। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एन एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट देन फाइंड इट्स मेजर। तो मान लो एंगल जो है x है, ठीक है। तो हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं, लेट द मेजर ऑफ द एंगल बी x, शॉर्ट में हम द एंगल बी x मान लेते हैं। तो देयरफॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, पहले बता दो। इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होगा बेटा वो 90 डिग्री माइनस एक्स होगा, पॉइंट इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल वो क्या होगा ये बता दो। तो जो इसी एंगल का जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा बेटा वो 180 डिग्री माइनस एक्स होगा, 180 माइनस एक्स होगा। देखो ना एंगल को ना हम शब्दों में नहीं लिखेंगे, थोड़ा मैथ्स के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। थोड़ा ऐसे बना के बीच में एस लगा दिया करो, दैट इज इक्वल टू एंगल। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार क्या कर रहा है, जो एंगल है वो बराबर है किसके, इसके कॉम्प्लीमेंट के। इसका ये मतलब है बेटा कि हमें सप्लीमेंट्री एंगल की कोई जरूरत नहीं था, इसको हटा ही दो, क्यों लिख रहे हैं इसको फालतू में। यानी जो एंगल है वो किसके बराबर है, कॉम्प्लीमेंट के। तो देखो हमारा जो एंगल है x डिग्री, ये सब कुछ किया था, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 90 डिग्री माइनस एक्स। ओके, इसको थोड़ा ट्रांसफर करो x माइनस एक्स को, इधर आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, x प्लस एक्स बराबर 90, देखिए 2x बराबर 90, सो x इक्वल टू हो जाएगा 90/2, सो x इक्वल टू होगा 45 डिग्री। तो हमारा वो एंगल क्या है बेटा, वो एंगल 45 डिग्री है। यही हमारा क्या है, सोल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है, कह एन एंगल इज इक्वल टू 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट देन फाइंड इट्स मेजर। तो आप क्या मान लोगे, लेट द मेजर ऑफ द एंगल बी x डिग्री, देयरफॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मस्ट बी 90 डिग्री माइनस एक्स। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल x इक्वल टू होगा 5 × 90 माइनस एक्स, यही तुम्हारा स्टेटमेंट होगा। तो आइए इसको लिखते हैं, लेट द मेजर ऑफ, आप पूरा अच्छे से लिख सकते हो, मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेट द एंगल बी x डिग्री, देयरफॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा बेटा, इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल जो होगा 90 माइनस एक्स होगा, 90 माइनस एक्स होगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या कर रहा है कि जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा, 5 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। तो हमारा जो एंगल है वो x माना था, तो 5 इंटू और कॉम्प्लीमेंट है ना सप्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट का 5 गुना है, और कॉम्प्लीमेंट एंगल हमारा क्या है 90 माइनस एक्स है, तो 5 इंटू 90 माइनस एक्स हो जाएगा। अब थोड़ा सा आप ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो 5 इंटू 90 450 होगा ना, और ये -5 एक्स, बेटा इसको इधर ट्रांसफर करो तो प्लस 6x हो जाएगा ना। आप चेक कर लो, x प्लस 5x इट 6x, ये 450 हो जाएगा, तो 6x बराबर 450 हो जाएगा। तो x बराबर होगा 450/6, काटो डिवाइड करो, 6 से 42, 3 6 25, 25 डिग्री इसका सोल्यूशन है। आप डिवाइड करके चेक कर लेना। तो हम कह सकते हैं द मेजर ऑफ द एंगल बी व्हाट
75 डिग्री। यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो ठीक वही स्टेटमेंट लिखते हैं कि मान लेते हैं द मेजर ऑफ एन एंगल बी एक्स, देयरफॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल इक्वल टू 90 माइनस एक्स। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार जो भी कंडीशन बनता है वहां से क्वेश्चन हम बनाएंगे। तो लिखो पहले लेट द एंगल बी एक्स या लेट द मेजर ऑफ द एंगल बी एक्स, देयरफॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल बी 90 माइनस एक्स। मैंने पहले बोला था ना, अगर कोई एंगल एक्स है तो उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल 90 माइनस एक्स होता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज जो है एंगल से लगा, और एंगल क्या माना आपने, एक्स, यानी एक्स इज माने इक्वल टू है, किसके इक्वल है, 24 मोर देन, यानी प्लस 24 है, किसके साथ प्लस करेगा, कॉम्प्लीमेंट के साथ, यानी जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उससे 24 ज्यादा है, 24 ज्यादा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारा क्या है, 90 माइनस एक्स है, और 90 माइनस एक्स से कितना ज्यादा है जी, प्लस 24। यही हमारा स्टेटमेंट चलेगा। बेटा जरा ओपन कर दो अब ब्रैकेट को, एक्स बराबर होगा 90 माइनस एक्स प्लस 24। हल्का सा डिग्री लगाते रहिएगा, मान लीजिए हम छोड़ देते, इसका ही मतलब नहीं, क्या बनाओगे, माइनस एक्स उधर ट्रांसफर कर दे, 2x डिग्री हो जाएगा, ये 90 प्लस 24 हो जाएगा। अब ऐड करो, 90 प्लस 100 114, ये 2x डिग्री, सो x बराबर होगा 114/2 के 12 25 57 डिग्री आएगा क्या, चेक कर लो, 57 चेक कर लो, ठीक है 57 डिग्री, यही है तुम्हारा मेजर ऑफ एंगल 57 डिग्री। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंगल इज हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन फाइंड द एंगल। सो वी हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट। फर्स्ट लेट अस सपोज दैट द एंगल बी एक्स, लेट द एंगल बी एक्स डिग्री, देयरफॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेटा क्या होगा, टेल मी, वो होगा आपका 90 माइनस एक्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 माइनस एक्स डिग्री, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार द एंगल मतलब एक्स, इसका मतलब इक्वल टू है हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अर्थात 1/2 ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 90 माइनस एक्स को ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, उसका हाफ कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इट बिकम्स 2x इक्वल टू 90 माइनस एक्स, इसको इधर ट्रांसफर करो, 3x बराबर 90 हो जाएगा, सो x इक्वल टू क्या होगा 90/3, इट गिव्स x इक्वल टू 30 डिग्री। बेटा यही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो हम कह सकते हैं जो एंगल है वो क्या है बेटा, 30 डिग्री है। बच्चों अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 48 डिग्री, देन फाइंड एंगल। यहाँ पे बच्चों हम कैसे मानेंगे, यहाँ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, तो मान लो कि 2 एंगल हैं x और y और सप्लीमेंट्री हैं, उस केस में दोनों का सम 180 डिग्री हो जाता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। यही ना सप्लीमेंट्री एंगल का डेफिनेशन था कि 2 एंगल को सप्लीमेंट्री तभी कहते हैं जब दोनों का सम 180 डिग्री हो। तो मान लो पहले लेट 2 एंगल्स, कौन कौन, x एंड y, एक चीज और मान लेना है, इसमें x और y बड़ा मान लेना है, मतलब भाई जब 2 एंगल मान रहे हैं ना, तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, ऑब्वियस है, हम मान लेंगे x और y में x बड़ा है y छोटा है। तो 2 एंगल्स x एंड y क्या है, आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री है, ठीक है। देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये कहाँ से आपने लिखा, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, एंड और दोनों का डिफरेंस किसके बराबर बेटा, 48 डिग्री। ये कहाँ से लिखा, ये डेफिनेशन, सॉरी ये स्टेटमेंट के अनुसार हुआ। तो हमने क्या कहा कि लेट 2 एंगल्स x एंड y आर सप्लीमेंट्री, और हमने साथ साथ ये भी सपोज किया x बड़ा होगा और y छोटा होगा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स x प्लस y बिकम्स 180 डिग्री, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन दैट द डिफरेंस ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल इज 48 डिग्री। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, देखो ऑन एडिंग 1 एंड 2, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जो ही 1 और 2 को जोड़ोगे तो बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, सीधे समझो, प्लस y माइनस y कट चुका होगा, और x और x मिलकर 2x हो जाएगा, और 180 प्लस 48 जोड़ो, 8 8 4 12 को 2 कैरी 1 2 2 to 8 हो जाएगा। सो x इक्वल टू होगा 2 to 8/2, इट गिव्स x इक्वल टू 114 डिग्री, ठीक है, ये x हो गया। देयरफॉर y की वैल्यू क्या होगा, y को हम ऐसे लिख सकते हैं 180 माइनस एक्स,
अर्थात 180 माइनस 114। अब सब ठीक कर दो, 10 में से 6 4 जाएगा 6, 50 7, 7 में से 1 जाएगा 66 डिग्री हो जाएगा। चाहो तुम करेक्शन कर सकते हो, चेकिंग कर सकते हो, इन दोनों का सम 180 हो जाना चाहिए। देखो 6 4 10 का इवन, 6 7 1 8, ठीक है, आंसर हमारा सही है। तो बेटा यही दो एंगल है 114 डिग्री एंड 66 डिग्री, बोथ आर सप्लीमेंट टू ईच अदर। अगला क्वेश्चन है, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5, देन फाइंड द एंगल्स। बेटा देखो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रेशियो दिया हुआ है। अब जिससे पहले आपने जब भी रेशियो वाले क्वेश्चंस आते थे तो आप मान लेते थे कि 4x 5x, कुछ याद आ रहा होगा, तो हम मान लेंगे कि लेट द टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर 4x डिग्री एंड 5x डिग्री, या 4k डिग्री 5k डिग्री, या 4a डिग्री 5a डिग्री, या 4y डिग्री 5y डिग्री। यहाँ पे जो वेरिएबल हम यूज करते हैं वो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है। जैसे यहाँ x इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी मर्जी y का यूज करो, k का यूज करो, कुछ भी मान सकते हो। चलो तो हम मानते हैं लेट टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर, कौन कौन है, 4x डिग्री एंड 5x डिग्री। आप चाहो तो 4y डिग्री 5y डिग्री लिख सकते हो, ठीक है। देयरफॉर 4x प्लस 5x, इन दोनों का सम 90 होगा। ये कैसे जाना, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये कहाँ से जाना, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये बताना चाहिए कैसे लिख दिया, आखिर में कैसे लिखा, डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये ना पढ़ा था कि अगर दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो बोथ एंगल आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। इट इज गिवन दैट कि 4x एंड 5x आर कॉम्प्लीमेंट्री, सो देयर सम मस्ट बी 90 डिग्री। तो यहाँ से बेटा 9x की वैल्यू कितना आएगा, 4 + 5 9 होता ना, तो आएगा 90, तो x बराबर 90/9 हो जाएगा, अर्थात 9 10 हो जाएगा। देखो x की वैल्यू 10 होगा, देयरफॉर एंगल्स आर 4 × 10 एंड 5 × 10, दैट इज एंगल्स आर 40 डिग्री एंड 50 डिग्री। यही हमारा सोल्यूशन है। तो आवर सोल्यूशन इज 40 डिग्री एंड 50 डिग्री, बोथ एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि टू सप्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो 2:3, देन फाइंड द एंगल। तो मान ले बेटा, हम मान लेते हैं कि दो एंगल हैं, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन है, एक है 2x एक है 3x, या एक है 2y एक है 3y, या एक है 2z दूसरा है 3z, ऐसे आप मान लेना, ठीक है। तो हम x ही मानेंगे, लेट, ऐसा कोई रूल नहीं है, x शुरू से मानते चला जाएंगे, इसको ही मान लेते हैं। लेट टू सप्लीमेंट्री एंगल आर, कौन कौन है, 2x डिग्री एंड 3x डिग्री। देयरफॉर अब अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल दोनों का सम क्या हो जाता है, 180 होगा, क्योंकि एक एंगल 2x है दूसरा एंगल 3x है और दोनों एंगल आपस में क्या सप्लीमेंट्री है, सो दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये कहाँ से लिखा, फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री, आप लिखोगे सपोर्टिव स्टेटमेंट लिखना चाहिए, डिफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल से। सो दिस इंप्लाइज 5x क्या हो जाएगा 180, सो x बराबर क्या होगा 180/5, 36 आ जाएगा ना, x बराबर 36। देयरफॉर एंगल्स आर कौन कौन है, इसी में पुट करो पहले, एक होगा 236 डिग्री और दूसरा होगा 3 × 36 डिग्री, मतलब एंगल्स आर, एक होगा 72 डिग्री, एक होगा 108 डिग्री। यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है ना, तुम चेक कर सकते हो, ठीक। दोनों को ऐड करने पर 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक कर लो, आना चाहिए। यही हमारा सोल्यूशन है। और जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एन एंगल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। बेटा 1/3 का मतलब होता है 1/3, 2/3 का मतलब होगा 2/3, तो समझते रहिएगा। 1/3 मीन्स 1/3। कह रहा है एन एंगल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट एंड फाइंड इट्स मेजर। तो बहुत सिंपल है, मान लेते हैं वो एंगल x है तो उसका सप्लीमेंट एंगल क्या होगा 180 - x होगा, बिकॉज यहाँ सप्लीमेंट एंगल पूछ रहा है, कॉम्प्लीमेंट एंगल नहीं पूछ रहा है। अगर कॉम्प्लीमेंट एंगल होता तो 90 - x लगते हैं, सप्लीमेंट एंगल के लिए 180 - x कहेंगे। तो पहले लिखो, लेट द मेजर ऑफ द एंगल बी x, या ऐसे शॉर्टकट में लेट द एंगल बी x, मान लेते बेटा वो एंगल x है, देयरफॉर इट्स
सप्लीमेंट एंगल का होगा। व्हाट डू मीन बाय द सप्लीमेंट एंगल ऑफ एंगल एक्स? सप्लीमेंट एंगल भी होगा बेटा 180 माइनस एक्स। डिग्री लगाते रहिएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार जो एंगल है वो बराबर किसके है, माने एंगल एक्स है वो बराबर है 1/3। 1/3 किसका 1/3 यानी 1/3 गुणे 180 माइनस एक्स। यानी सप्लीमेंट एंगल पे तो 180 माइनस एक्स करते हैं, क्यों? क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3x इक्वल टू 1 इंटू 180 माइनस एक्स वही रहेगा, 180 माइनस एक्स ही रहेगा। अब माइनस एक्स को इधर ट्रांसफर कर दो तो प्लस एक्स हो जाएगा इधर। सो 4x इक्वल टू 180 हो जाएगा। सो बेटा यहाँ से x बराबर होगा 180/4। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, 4 चौका 16, 45 बार जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो कर सकते हो ना, वो एंगल क्या है, वो एंगल क्या है 45 डिग्री है। यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो अगला क्वेश्चन है, करेक्ट फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल इफ 6 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 20 डिग्री लेस देन ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट। बेटा अब तक ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसमें एट ए वन टाइप एंगल, कॉम्प्लीमेंट एंगल और सप्लीमेंट एंगल तीनों एंगल का जिक्र हो गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे स्टेटमेंट लिख लेंगे। पहले लिखते हैं सोल्यूशन। तो मान लो बेटा वो एंगल एक्स है, लेट द एंगल बी एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर ये एंगल एक्स है तो इसी एंगल के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस एक्स होगा और सप्लीमेंट्री एंगल बेटा 180 माइनस एक्स होगा। तो पहले इन दोनों को भी लिख लेते हैं। तो देयरफॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, इट्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस एक्स होगा। एंड इट्स सप्लीमेंट क्या होगा, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल शॉर्ट में लिख सकते हैं, सप्लीमेंट क्या होगा वो 180 माइनस एक्स होगा। आई थिंक बेटा उसी एंगल एक्स के लिए आपने दो चीज निकालना, कॉम्प्लीमेंट एंगल और सप्लीमेंट एंगल। क्यों? क्योंकि इनमें तीनों का जिक्र है, एंगल, कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार आप जैसे जैसे कर वैसे स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करो। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, वह एंगल ज्ञात करो इफ 6 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट, 6 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो पहले बताओ कॉम्प्लीमेंट क्या है, 90 माइनस एक्स है। तो 90 माइनस एक्स का 6 टाइम मतलब 6 इंटू कर देना आप। इज मतलब इक्वल टू है, किसका इक्वल टू है 20 डिग्री लेस देन, माने -20 है। किसका -20 है, ट्वाइस इज सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट क्या है 180 माइनस है, उसका ट्वाइस माने 2 टाइम्स ऑफ 180 माइनस एक्स। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे इसका क्या मतलब होता है। 20 डिग्री लेस देन किसका 20 डिग्री, जब सप्लीमेंट का ट्वाइस करोगे उससे बाद तो -20 करना, पहले मस्त 20 सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है ना, बाद में करना। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब जरा ब्रैकेट को ओपन कर दो, चलो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। एक काम करो, ब्रैकेट को ओपन करने से पहले ना एक काम करो, दो इन दोनों में कॉमन लो। देखो ये 2 टाइम इसी का है ना, यहाँ 20 है, जरा कॉमन लो तो यहाँ से 180 माइनस एक्स होगा और यहाँ से जब 2 कॉमन होगा तो -10 हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा 6 इंटू 90 माइनस एक्स होगा। क्यों ऐसा किया, क्योंकि अब 2 से 6 ये कट जाएगा आसानी से, तो ये 3 यहाँ बचेगा, तो 3 इंटू 90 माइनस एक्स हो जाएगा। और यहाँ से बेटा 2 से कट गया यहाँ पे, अब 180 में से 10 घटाओगे तो 170 आएगा, यहाँ माइनस एक्स थोड़ा और छोटा हो गया। अब चाहो तो तुम ब्रैकेट खोल सकते हो। तो 270 माइनस 170 बराबर -x प्लस 3x। तो ये 100 डिग्री होगा और यहाँ पे 2x होगा। सो x बराबर बेटा क्या होगा 100/2 होगा, मतलब 50 डिग्री होगा। यही तुम्हारा क्या है सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं द मेजर ऑफ द एंगल बी व्हाट 50 डिग्री। यही हमारा क्या है सॉल्यूशन है, ठीक है बच्चों। अच्छा जाते जाते एक चीज रूल और बता दे, वो अगले क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे। जैसे कि बच्चों डिग्री मिनट और सेकेंड में रिलेशन होता है, बताते हैं क्या। देखो 1 डिग्री जो होता है याद कर ले 60 मिनट के बराबर होता है। इसको ना हम मैथ्स की भाषा में ऐसे लिखेंगे, एक डैश बना देंगे। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। और 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और जानते हो 60 मिनट और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, बचपन से पढ़ते हैं, 60 सेकंड होते हैं। इसको मैथ्स की भाषा में 1 मिनट को हम देखो यहाँ समझा देते हैं। उसी 1 डिग्री को तुम 59 डिग्री भी लिख सकते हो, और 1 डिग्री जो बचा है उसको 60 मिनट लिख सकते हो। सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, ठीक है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, तो 1 डिग्री बराबर होगा 59 मिनट
और 60 सेकंड, ये लिखने की कोशिश करो। सॉरी मैं बताना भूल गया था। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, ठीक। और या 1 डिग्री को हम मिनट सेकंड में, हाँ जी इसको सेकंड करते हैं। 1 डिग्री इक्वल टू होता है 59 डिग्री 60 मिनट। इसको क्या पढ़ोगे? 59 मिनट 60 सेकंड। पढ़ने का तरीका सिखा रहा है, लिखने का तरीका ये होता है। फिर से याद करा देना है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, बोलने का तरीका, लिखने का तरीका। 1 डिग्री इक्वल टू 60 पे डैश, 60 पे डैश का मतलब 60 मिनट। चलो अब 60 मिनट को भी हम चेंज कर सकते हैं 59 मिनट और 60 सेकंड में। तो हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री बराबर 59 मिनट 60 सेकंड। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। जैसे समझो ये है 90 डिग्री, इस 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं 89 डिग्री और 1 डिग्री बच रहा, और 1 डिग्री के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या? 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। एक तरीका तो ये है लिखने का। एक दूसरा तरीका समझो, 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं 89 डिग्री, ठीक, और 59 मिनट और 1 मिनट बचा तो उसको 60 सेकंड लिख सकते हैं। इसका ये मतलब है कि 90 डिग्री को इन टर्म्स ऑफ डिग्री मिनट सेकंड में कुछ हम ऐसे लिखेंगे, उसी तरह 90 डिग्री को इन टर्म्स ऑफ डिग्री और मिनट में कुछ हम ऐसे लिखेंगे। तो क्या है पढ़ने का तरीका? 90 डिग्री इक्वल टू होता है 89 डिग्री 60 मिनट, क्योंकि 60 मिनट ही तुम्हारा 1 डिग्री होता है, तो 89 डिग्री और 1 डिग्री मिलकर 90 डिग्री हो जाएगा। इस कन्वर्जन को याद रखना। अगर हमको 90 डिग्री को डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कैसे लर्न करोगे? 89 डिग्री 59 मिनट 60 सेकेंड, डबल डैश होगा तो इसको सेकंड पढ़ना, एक डैश होगा तो मिनट पढ़ना, और हल्का सा डिग्री है तो इसको डिग्री पढ़ते हैं। अब क्यों क्वेश्चन में हम कर रहे हैं, एक क्वेश्चन पूछता है, जैसे क्वेश्चन ये है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ द फॉलोइंग, निम्न का ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन मान लो 30 डिग्री 25 मिनट, ध्यान समझना। दूसरा क्वेश्चन 60 डिग्री 30 मिनट 35 सेकंड। तीसरा क्वेश्चन चलो 40 डिग्री और मान लो 32 मिनट और 20 सेकेंड। 3 क्वेश्चन है। यहाँ हमने डिग्री मिनट में लिखा है, यहाँ डिग्री मिनट सेकंड में, यहाँ भी डिग्री मिनट सेकंड में, प्रैक्टिस कराने के लिए। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलो पहला सवाल, सबका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। जैसे मान लो अगर 30 डिग्री सिर्फ होता है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60 डिग्री होता है। सिर्फ अगर 60 डिग्री होता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30 डिग्री होता है। सिर्फ यहाँ पे 40 डिग्री होता है तो बेटा इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 50 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि दो एंगल का सम जब 90 होता है तो हम कहते हैं बोथ एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो ऐसे ही तो मान लो पहले लेट एक्स, इसको पहले एक्स मान लो, 30 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। देयरफॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा या कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पहले तो फार्मूला लिखेंगे ना। एक्स का जो कॉम्प्लीमेंट है वो 90 डिग्री माइनस एक्स है, हल्का सा मतलब 90 माइनस एक्स है, वो तो डिग्री रहेगा ही रहेगा। चलो तुम देख क्या रहे हो कि 90 तो डिग्री में है और एक्स तुम्हारा डिग्री और मिनट पे, तुरंत तुम ना सोचना स्टार्ट करो। अब 90 डिग्री को ना डिग्री और मिनट में लिखो, तो मैं ऐसे लिखता हूँ 89 डिग्री और 1 डिग्री बचा तो 1 डिग्री मतलब 60 मिनट। अब माइनस 30 डिग्री, ये डिग्री है, ये 25 मिनट है, 25 मिनट है। अब एक काम करना, डिग्री को डिग्री से घटाइए और मिनट को मिनट से, जैसे कि बचपन में क्लास 6 7 को करते आए हो। तो 89 डिग्री से पहले 30 डिग्री घटा दो तो 9 8 3 5 तो 59 डिग्री हो जाएगा। अब फिर मिनट को मिनट से घटाओ तो 60 मिनट से 25 मिनट सेपरेट करो, 10 में से 5 जाएगा 5, बचेगा यहाँ भी 5, 5 में 2 जाएगा 3, 35 मिनट आएगा। चेक करें ना 5 10, ठीक है, यानी 35 मिनट। यही तुम्हारा सोल्यूशन है, यानी तुम्हारा क्या आंसर आया है, यानी इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 59 डिग्री 35 मिनट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे ही बेटा दूसरा सवाल है 60 डिग्री 30 मिनट 35 सेकेंड। हम इसी पे चेंज कर दे रहे हैं, 60 डिग्री 30 मिनट और 35 सेकेंड। तो फार्मूला क्या होगा, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 माइनस एक्स डिग्री होगा। तो 90 माइनस एक्स या 90 डिग्री माइनस एक्स बात नहीं की है, बाद में सोचेंगे कि एक्स किस रूप में है। ये तो 90 डिग्री ही होगा। अब देखो 90 डिग्री तो है, 90 डिग्री तो है, लेकिन एक्स की जगह पे ये है 60 डिग्री 30 मिनट 35 सेकेंड।
तुरंत तुम देखो अब यहाँ पे जो 90 डिग्री है, डिग्री मिनट सेकेंड से में करना होगा, तभी तो इसको सब्ट्रैक्ट कर पाओगे ना, क्योंकि डिग्री डिग्री से घटेगा, मिनट मिनट से घटेगा और सेकंड सेकंड से घटेगा। तो इसको हम लिखेंगे 89 डिग्री और 59 मिनट और 60 सेकंड, यानी -60 डिग्री 30 मिनट 35 सेकंड। अब देखो 89 डिग्री में से 60 डिग्री सब्ट्रैक्ट करो तो आई थिंक 29 डिग्री होगा, चेक कर लेना। जी हाँ, और 59 मिनट में से जरा 30 मिनट माइनस करो तो 9 ही रहेगा, और तुम्हारा 5 में 3 जाएगा तो 29 मिनट आएगा, ये भी 29 मिनट आएगा, चेक कर लेना। और 60 सेकंड में से 35 सेकंड माइनस करो, 60 सेकंड में से 35 सेकंड, 10 में से 5 गया 5, बचा है तो 5 3 25 सेकंड होगा। जरा एक बार और चेक कर लेना, सब कुछ सही है ना। तो 29 डिग्री 29 मिनट 25 सेकंड, यही हमारा सॉल्यूशन होगा। चेक कर लो, 60 ठीक है, मेरे को लग रहा सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आप देख लीजिएगा एक बार, सब्ट्रैक्शन तो रूल यही होता है। चलो तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं, एक बार और प्रैक्टिस करा देते हैं। 40 डिग्री 32 मिनट और 20 सेकेंड। चलो तो ये होगा 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री और 32 मिनट 20 सेकेंड। सो इट इज रिटन एज 89 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकेंड माइनस 40 डिग्री 32 मिनट और 20 सेकेंड। ठीक है, सो 89 डिग्री माइनस 40 डिग्री तो आएगा 49 डिग्री, 59 मिनट 32 मिनट, 59 मिनट 32 मिनट, 9 में 2 गया 7, 27 मिनट आएगा, चेक कर लेना। और 60 सेकंड और 20 सेकंड, इट इज 40 सेकंड। बेटा यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, चाहो तो मिला लीजिएगा। ठीक है, 49 डिग्री 27 मिनट 40 सेकंड, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।